अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुरैशीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज और मैं हूं आपका होस्ट मकबूल हुसैन कुरैशी। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। टैक्स फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है, उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है, फिर आपने लॉगिन के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपने लेफ़्ट साइड पे सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न का जो टैब आपको नज़र आएगा उस पर क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें टैक्स ईयर जो है वो डिक्लेयर करना होगा। करंट टैक्स ईयर आपने डिक्लेयर करना है। टैक्स ईयर सिलेक्शन के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे जाके सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट को इंग्लिश पे करना है। आप अपनी मर्ज़ी के साथ उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप उसको इंग्लिश में कर लीजिएगा ताकि टैक्स फाइल करने में आपको आसानी हो। यस वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद नई विंडो ओपन होगी, उसमें आपने अपना रेजिडेंट जो स्टेटस है वो डिक्लेयर करना है। यस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अगर नो है तो आपने नो करना है। उसके बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपके डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें एक सैलरी होगा, एक पेंशन है, एक रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, पेमेंट फॉर सर्विसेज है, बिजनेस ट्रेडिंग है, अदर्स में प्रॉफिट एंड डेट्स है और डिविडेंड है। प्रॉफिट एंड डेट से मुराद ये है कि जिन लोगों ने कुछ अपनी अमाउंट फिक्स की हुई है और प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो ये उनके लिए है, उसमें डिक्लेरेशन होगी। और डिविडेंड्स किसी ने स्टॉक एक्सचेंज में या किसी कंपनी के शेयर वगैरह ख़रीदे हुए हैं तो फिर वो डिविडेंड वो क्लिक करेगा। चूँकि हम सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर हमने सैलरी वाले बटन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने, अगर आपको कोई किसी किस्म की इनकम जो रिसीव होती है अदर सोर्स से, तो फिर आपने नीचे एक टैब दिया गया है, उसको आपने यस और नो पे क्लिक करना है। चूँकि इनकी अदर सोर्स है तो हम उसको यस करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास टैक्स रिटर्न फाइलिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने जो काम ज़रूरी करना है वो इम्पोर्ट प्रीवियस टैक्स रिटर्न वाले टैब पे क्लिक करना है। आपने पिछला डाटा इंपोर्ट करने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देना है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास प्रीवियस टैक्स रिटर्न इंपोर्ट हो जाएगी, फिर आपने टॉप लेफ़्ट पे जाके एम्प्लॉयमेंट वाले टैब में जाना है और सैलरी वाले पे क्लिक करना है। सैलरी वाले पे जाके आपने पे वेजेस वाले टैब में जाना है। वहाँ पे आपने अपनी जो सैलरी है, एनुअल इनकम है एज़ पर सैलरी, वो आपने डिक्लेयर कर देनी है, इंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे 7 लाख करूँगा। ये फर्जी डिजिट हैं। आप अपनी जो फिक्स अमाउंट है जो आपको रिसीव होती है आप उतनी अमाउंट इंटर कीजिए। याद रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी एंट्री करेंगे, करने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपके एंट्री, आपका डाटा साथ साथ कैलकुलेट होता रहे, सेव होता रहे। उसके बाद अगर कोई पोर्शन आपका एग्जैम्प्ट है तो वो अमाउंट आपने एग्जैम्प्ट वाले टैब में एंटर करनी है। अगर नहीं है तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो अलाउंसेस का है। अगर आप सैलरी के साथ कुछ अलाउंसेस भी ले रहे हैं तो अपने अलाउंसेस की जो अमाउंट है वो अलाउंस के टैब में एंटर करनी है। सैलरी की अमाउंट, सैलरी एग्जम्पशन की अमाउंट और अलाउंसेस की अमाउंट एंटर करने के बाद आपने एक बार फिर से कैलकुलेट के बटन को प्रेस करना है। इनकम डिक्लेयर करने के बाद आपने एक बार तसल्ली कर लेनी है कि जो अमाउंट आपने एंटर की है वो आपकी एक्चुअल सैलरी इनकम के मुताबिक है। जब आप ये चेक कर लेंगे फिर आपने टैक्स चार्जेबल और पेमेंट वाले टैब पे जाके कंप्यूटेशन वाले टैब में जाना है। कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिक्लेयर हुई अमाउंट उस पर आपको शो हो जाएगी। सैलरी इनकम डिक्लेयर करने के बाद आपने टैक्स लायबिलिटी चेक करनी है कि आपके ऊपर इस साल कोई वाजिब अदा टैक्स है या नहीं। चूँकि अप टू 50,000 सैलरी जो है वो एग्जैम्प्ट है, इसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। मैंने 7 लाख रुपए डिक्लेयर किया जिसके ऊपर 5,000 टैक्स चार्ज हुआ है जो कि वाजिबुल अदा टैक्स है, यानी टैक्स लायबिलिटी है। टैक्स की अदायगी से पहले ये भी तसल्ली कर लेनी है कि क्या FBR के पास हमारा पहले से अदाशुदा टैक्स भी है कि नहीं। अब वो पहले से अदाशुदा टैक्स क्या हो सकता है, वो आपका
सैलरी डिडक्शंस हो सकती हैं, मतलब सैलरी विदहोल्डिंग टैक्स हो सकता है, आपके मोबाइल कनेक्शन के टैक्सेस हो सकते हैं, आपके पास जितनी सिम्स हैं आप उनके सर्टिफिकेट मुतल्लिका कंपनीज़ हैं उनसे आप ले सकते हैं, वो टैक्सेस भी हो सकते हैं। आपका अगर पीटीसीएल कनेक्शन है तो पीटीसीएल कनेक्शन के अगेंस्ट भी ड्यूरिंग द ईयर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, वो भी टैक्स हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शंस अगर आपने लिए हुए हैं तो वो उस सूरत में इंटरनेट कनेक्शंस के भी टैक्स डिडक्शंस हो सकती हैं। फर्दर आपकी बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर आपने शॉपिंग की है, ट्रांजैक्शंस की हैं, तो उस सूरत में भी आपका टैक्स डिडक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपका जो कैश विदड्रॉ है फ्रॉम बैंक, अगर आप नॉन फाइलर थे पहले या नॉन फाइलर होगे किसी सूरत, तो उस दौरान अगर आपने 50,000 से ज़्यादा या लाख से ज़्यादा अगर आपने कैश विदड्रॉ की है तो उसकी सूरत में भी आपका टैक्स डिडक्ट हो सकता है। इन तमाम डिडक्शंस कलेक्शंस का जायज़ा लेने के बाद हम सिर्फ वही टैक्सेस एडजस्ट करेंगे जिनके हमारे पास टैक्स सर्टिफिकेट होंगे। याद रखिएगा, अगर किसी टैक्स डिडक्शन आपकी हुई है और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोई एविडेंस नहीं है तो उसका क्लेम आपने नहीं लेना, बाद में एफबीआर की तरफ से परेशानी हो सकती है। क्योंकि ये केस जो मैं फ़ाइल कर रहा हूँ इसमें मेरे सिर्फ 2 टैक्सेस हैं, एक सैलरी टैक्स डिडक्शंस हैं और एक मोबाइल की टैक्स डिडक्शंस हैं। ये दोनों टैक्स डिडक्शंस मैं एडजस्ट करूँगा। एडजस्टमेंट से मुराद वो अदायगी जो मेरे ऊपर एफबीआर की तरफ से वाजिबुल अदा थी, यानी कि 5,000 थी, ये उसमें से माइनस हो जाएंगी। चूँकि ये अमाउंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एफबीआर के पास हैं और मुझे मज़ीद अदायगी करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जिस टैक्स का आपके पास एविडेंस ना हो, टैक्स सर्टिफिकेट ना हो, आपने वो क्लेम नहीं करना। इस केस में मैंने 2 टैक्सेस एडजस्ट किए हैं, एक सैलरी टैक्स है और दूसरा मोबाइल की डिडक्शंस का टैक्स है, वो मैंने क्लेम किया है। अब आप देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ इस केस में लाइबिलिटी 5,000 की थी वो 0 हो गई है और 21 रुपये का रिफ़ंड आ गया है। टैक्स एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट के लास्ट टैब रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स वाले टैब के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में हमने जो इनकम हमने डिक्लेयर की थी वो इंटर करेंगे, यानी कि 7 लाख, इस केस के मुताबिक 7 लाख हम इंटर करेंगे। इनकम डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो पर्सनल एक्सपेंसेस का होगा, यानी अखराजात का होगा। अपने अखराजात या ख़र्चों की तफसील के लिए हम पर्सनल एक्सपेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको वो तमाम ख़र्चों की डिटेल आपके सामने शो हो रही होगी, जिसमें रेंट है, रेंट टैक्सेस हैं, व्हीकल रनिंग है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट्स इंश्योरेंस है, मेडिकल, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, क्लब के एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा आपकी गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग और फंक्शंस के हैं। आपने डोनेशन कोई दी है, कोई अदा की है तो वो डोनेशंस की डिटेल है। अदर एक्सपेंसेस हैं, पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय द फैमिली मेम्बर। इससे मुराद ये है कि अगर आपके साथ घर का कोई दूसरा बंदा भी है जो घर के अखराजात में अपना हिस्सा, अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहा है। चूँकि मैं क्लब एक्सपेंसेस शो करता हूँ, यानी कि इकट्ठे एक्सपेंसेस शो करता हूँ अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस वाले टैब में, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेपरेटली, मतलब एक एक करके वो सारे अखराजात यहाँ पे शो कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप जितने एक्सपेंसेस हैं आप इकट्ठे इसमें डिक्लेयर करें ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की क्यूरी के लिए जस्टिफिकेशन देने में आसानी हो। एक्सपेंसेस इंटर करने के बाद आप ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्सेस पे किए गए हैं या जो टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं, आप वो अमाउंट भी अपने रेंट रेट एंड टैक्सेस वाले टैब में एक्सपेंस वाले पोर्शन में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से कंपटीशन वाले फॉर्म पे जाना होगा। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो फिर आपने विदहोल्डिंग इनकम टैक्स वाले टैब से वो डाटा कॉपी करना है, जो ड्यूरिंग द ईयर आपके जितने टैक्सेस पे हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं,
वो आपने कॉपी करना है और दोबारा से पर्सनल एक्सपेंस वाले सेक्शन में आके रेंट रेट एंड टैक्सेस वाले पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देना है। फिर आप दोबारा से रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स वाले पोर्शन में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।